Hello students, today we will discuss about the life cycles in algae. Algae के अंदर डिफरेंट टाइप के लाइफ पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। अपने जब लाइफ पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि बेसिक लाइफ पैटर्न होता क्या है। जैसे ये सामने हमें दिखाई दे रहा है, ये लाइफ साइकिल आपको शो कर रखा है कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट टू एंड, और उससे मियोसिस के प्रोसेस से स्पोर्स बन रहे हैं और स्पोर्स से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट्स में गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं और गैमीट्स से जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के थ्रू, और जाइगोट फिर से स्पोरोफाइट को जन्म देता है। तो इस प्रकार का ये जो पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, ये पैटर्न बेसिक पैटर्न होता है। ये सभी के अंदर लागू होता है, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हों, चाहे टेरिडोफाइट्स हों, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो। सबसे मेजर प्रॉब्लम हमें लाइफ साइकिल समझने को तब आती है जब हमें इन बेसिक टर्म्स का नहीं पता होता। जैसे स्पोरोफाइट होता क्या है, गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं और गैमीट्स क्या होते हैं। ये चीज़ें जब हमें पता होंगी तो लाइफ साइकिल को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पोरोफाइट क्या होता है। स्पोरोफाइट जहाँ कहीं भी टर्म यूज़ होती है तो एक थंब रूल आपको याद रखना है कि स्पोरोफाइट नाम आ जाए तो वहाँ पर क्रोमोसोमल नंबर डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। तो जहाँ कहीं भी स्पोरोफाइट का नाम आएगा हम बात करेंगे 2n क्रोमोसोमल नंबर की, और जहाँ कहीं भी हम गैमेटोफाइट की बात करते हैं वहाँ पर क्रोमोसोमल हाफ हो जाता है उनका नंबर, और उसे हम n से शो करेंगे और हैप्लॉइड प्लांट बॉडी कहलाएगी। अब स्पोरोफाइट का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। स्पोरोफाइट्स का फंक्शन है स्पोर्स को प्रोड्यूस करना, लेकिन स्पोरोफाइट तो यहाँ पे डिप्लॉयड है और स्पोर्स हमने क्या शो कर रखे हैं, हैप्लॉइड शो कर रखे हैं। तो स्पोरोफाइट से हैप्लॉइड स्पोर्स कैसे बनेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू स्पोरोफाइट क्या करेगा, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। अब गैमेटोफाइट जो होता है, गैमेटोफाइट के अंदर गैमेटेंजिया बनती है और गैमेटेंजिया के अंदर गैमीट्स बनते हैं। आइसोगैमीट्स भी बन सकते हैं और अनाइसोगैमीट्स भी बन सकते हैं। जब गैमीट्स एक जैसे बने तो उन्हें हम आइसोगैमीट्स कहते हैं, और जब उनको हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है तो उसे हम कहते हैं अनाइसोगैमीट्स। तो गैमेटोफाइट के अंदर गैमेटेंजिया में गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। गैमेटोफाइट है हैप्लॉइड और गैमीट्स की फॉर्मेशन क्या हो रही है, हैप्लॉइड। तो यहाँ पर माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये बेसिक पैटर्न हमने देखा कि जैसे स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाएंगे, उससे स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट क्योंकि ये स्पोर्स हैं हैप्लॉइड, तो गैमेटोफाइट भी कैसा बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। और गैमेटोफाइट के अंदर फिर मेल एंड फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी और मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और फिर जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट डिप्लॉइड होगा क्योंकि मेल गैमेट हैप्लॉइड है, यहाँ पे फीमेल गैमेट हैप्लॉइड है और मेल गैमेट भी क्या है, हैप्लॉइड है। तो दोनों हैप्लॉइड हैप्लॉइड फ्यूजन करेंगे तो क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट क्या करते हैं, अल्टीमेटली स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन कर देगा। अब हमें ये देखना है जो मेजर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पे, वो मेनली फ्रेम किए जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से, जैसे कि गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल किसको कहते हैं। गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल स्पोर्स होती हैं। कैसे? क्योंकि स्पोर्स हालांकि प्रोड्यूस हुए हैं स्पोरोफाइट से। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पोरोफाइट से बनने वाली सारी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, स्पोरोफाइट ही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो स्पोरोफाइट है उससे प्रोड्यूस हो रहे हैं मियोसिस के थ्रू स्पोर्स, तो ये होंगे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं और गैमेटोफाइट को बना रहे हैं, तो गैमेटोफिटिक जनरेशन कहलाएगी ये। और गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल कौन होगा, स्पोर्स होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल क्या होती है। स्पोरोफिटिक जनरेशन मतलब डिप्लॉइड, जहाँ कहीं भी स्पोरोफाइट नाम आ जाए तो डिप्लॉइड होगा। और डिप्लॉइड कहाँ से शुरू हो रहा है, जाइगोट से हो रहा है। जाइगोट से जस्ट पहले तो क्या आ रहे हैं, हैप्लॉइड आ रहे हैं गैमेट्स, और उसके जस्ट बाद डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से शुरू हो रही है स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल क्या होगी, जाइगोट होगी। तो ये दो क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। नंबर 1 कि हिंदी में बात करें तो युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका बीजाणु कहलाती है और बीजाणु उद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका युग्मनज कहलाता है। तो ये तो बेसिक पैटर्न
की बात की हमने, ये बेसिक पैटर्न किस किस में देखने को मिलेगा? सभी में। एल्गी में तो होता ही है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सभी में देखने को मिलता है। अब अपने बात करें डिफरेंट टाइप के लाइफ साइकिल, तो फर्स्ट होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सेकंड होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और थर्ड होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो कैसे होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर अपने सबसे मेजर बात ये देखने वाली है कि हैप्लॉइड टर्म से ये डेराइव्ड हुआ है। हैप्लॉन्टिक मीन्स कि इसमें लाइफ साइकिल में मोस्ट ऑफ जो पार्ट है प्लांट का वो हैप्लॉइड जनरेशन में चलेगा। जैसे कि देखिएगा स्पोरोफाइट है, वो जाइगोट के थ्रू स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट 2n होता है, उसके अंदर मियोसिस होने के बाद स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। यहाँ पर मियोसिस हुआ और मियोसिस होने से स्पोर की फॉर्मेशन हुई और ये स्पोर्स जर्मिनेट करके फिर बनाएंगे गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी होती है। इट मीन्स जो हमें दिखाई देती है, जो इंडिपेंडेंट होती है, जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस करेगी, वो मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर हमें मिलेगी गैमेटोफाइट के रूप में। और ये गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करती है और गैमेट्स के फ्यूजन होने से फर्टिलाइजेशन के थ्रू फिर से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है, वो बहुत ही कम समय के लिए बनती है, बहुत ही कम टाइम के लिए बनती है। बाकी लाइफ साइकिल के अंदर जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं वो ज़्यादा समय के लिए बनती है, इसलिए इस टर्म का अपने यूज़ करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा, जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है या फिर जिसको हम कहते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन है, वो बहुत ही कम समय के लिए बनेगी और उसके बाद जो हैप्लॉइड जनरेशन जो है वो ज़्यादा समय के लिए चलती है, इसलिए इसका नाम पड़ा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये एग्जाम्पल अपने इसके अंदर देखें तो एल्गी के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे हमें वोल्वॉक्स में, वोल्वॉक्स, स्पायरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज। क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज में ये देखने को मिलता है। हैप्लॉन्टिक के बाद अपने डिस्कस करते हैं अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है। जैसे अपने हैप्लॉन्टिक की बात की थी वैसे ही डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा कि डिप्लॉइड जो प्लांट बॉडी है मीन्स स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, वो ज़्यादा समय के लिए लाइफ साइकिल के अंदर सर्वाइव करती है। तो यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी के रूप में कौन काम करेगा? स्पोरोफाइट काम करेगा। स्पोरोफाइट को हम डिप्लॉइड कह दें, 2n कह दें, सही है ना। अब 2n या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे स्पोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस से ही करेंगी क्योंकि स्पोर्स हैप्लॉइड है और स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो है वो डिप्लॉइड है। तो स्पोर्स बन गए, स्पोर्स से फिर गैमेटोफाइट बनता है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है और गैमेटोफाइट से फिर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं और गैमेट्स फ्यूजन करके जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेते हैं जो 2n होता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जाइगोट फिर से स्पोरोफाइट बना रहा है, तो जो ज़्यादा समय के लिए लाइफ साइकिल में जनरेशन रहती है वो रहती है स्पोरोफिटिक जनरेशन, डिप्लॉइड जनरेशन। और ये जो हैप्लॉइड जनरेशन है वो बहुत ही कम समय के लिए लाइफ साइकिल में रहती है, इसलिए इसे हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो हमें देखने को मिलेगा ऑल जिम्नोस्पर्म्स में एंड एंजियोस्पर्म्स में, और एक यहाँ पे अपने पास ब्राउन एल्गा की बात करें हम, ब्राउन एल्गा फ्यूकस में भी यह देखने को मिलता है। तो ये एग्जाम्पल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्यूकस का एग्जाम्पल मोस्टली क्वेश्चन यहीं से फ्रेम किया जाता है कि कौन से एल्गी के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, तो आप ध्यान रखिएगा फ्यूकस। अब है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लो टर्म भी आ रही है और डिप्लो टर्म भी आ रही है। इट मीन्स हैप्लॉइड जनरेशन एंड डिप्लॉइड जनरेशन, दोनों में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिल रहा है। होता तो सभी में है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लेकिन इसमें क्या होगा हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक में कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी
और गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, वो दोनों ही मेन रोल प्ले करती हैं। जैसे कई बार ये लाइफ साइकिल में 40% तक मिल जाती हैं और गैमेटोफाइट 60% तक मिल जाता है, और कई बार स्पोरोफाइट 60% तक मिलता है और गैमेटोफाइट 40% तक मिलता है। इस टाइप का लाइफ साइकिल देखने को हमें मिलता है। देखिएगा, जैसे स्पोरोफाइट है 2n, उसमें स्पोर्स प्रोड्यूस हुए बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, गैमेटोफाइट में गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, गैमेट्स मिलकर बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे, और जाइगोट जो है वो फिर से स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि ये जो इसके एग्जाम्पल हैं वो हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट होती है वो 60% का रोल प्ले करती है, जबकि स्पोरोफाइट है वो 40% का रोल प्ले करती है ब्रायोफाइट्स में। और ब्रायोफाइट्स के अंदर जो गैमेटोफाइट होता है वो मेन प्लांट बॉडी के रूप में काम करता है, यही फोटोसिंथेसिस करेगा, और स्पोरोफाइट इस पे डिपेंड करेगा फॉर द फूड। और इधर टेरिडोफाइट्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स में उल्टा होता है, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी का रोल प्ले करता है और गैमेटोफाइट जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट का रोल प्ले करेगा और टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट का रोल प्ले करेगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को समझने में। कई बार इसको डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी कह देते हैं, क्योंकि डिप्लोहैप्लॉन्टिक कब नाम लेंगे, जब अपने टेरिडोफाइट की बात करेंगे डिप्लॉइड को पहले ले लेंगे, क्योंकि इसके अंदर डिप्लॉइड जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, और इसके ऊपर गैमेटोफाइट जो है वो सर्वाइव करता है, कम समय के लिए बन रहा है। हालांकि इतना कम समय भी नहीं है, दोनों कंसीडरेबल टाइम के लिए बन रहे हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। तो इससे थोड़ी सी ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव करता है टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट, इसलिए इसको डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल अगर अपने एल्गी की बात करें तो कुछ एक एल्गी ऐसे हैं, जैसे कि अपने बात करें रेड एल्गा पॉलीसाइफोनिया और ब्राउन एल्गी एक्टोकार्पस, इन दोनों के अंदर भी ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। आई होप आपने अच्छे से इसको समझा होगा, और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊंगी और शेयर करूंगी।